बिटकॉइन की प्राइस डंप करके $60,000 पे आ गई, जिसके बारे में हम काफ़ी टाइम से काफ़ी वीकली अपडेट्स में बात कर रहे हैं। लेकिन क्या बिटकॉइन को बॉटम आ गया या फिर अभी थोड़ा सा बाउंस करके और लोअर लेवल पे हम जाएंगे? एंड स्पेशली अगर हम देखेंगे मिडिल ईस्ट की वॉर जो है फिर से रीस्टार्ट होने की कगार पे आ गई, जहां पर ईरान ने मतलब कल रात को ही अटैक कर दिया इसराइल पे। इसराइल ने रिटेलिएशन अटैक किया और अभी चली रही है सिचुएशन, क्या पता फिर से वॉर रीस्टार्ट यहां पर नहीं हो जाए। तो सारी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। वीकली अपडेट पे कॉइनस्विच चैनल पे, जहां पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी वीक वी ब्रिंग यू अपडेट, जहां पर चार्ट्स को देखते हैं, मार्केट के बारे में बात करते हैं और प्रिडिक्ट भी करने की कोशिश करते हैं किस तरह का मूवमेंट होगा, और फॉलो अप भी करते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट करके भूल नहीं गए, राइट? तो इफ यू वांट टू स्टे अपडेट सब्सक्राइब कर लो एंड लाइक भी कर दो वीडियो को। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. सबसे पहले मार्केट सेंटिमेंट देखते हैं भाई। डर का माहौल बना हुआ है या अभी भी ग्रीड का माहौल बना हुआ है? तो उसके अकॉर्डिंग फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 8 के लेवल पे आ गया। ये लास्ट टाइम हमको तब देखने को मिला था जब बिटकॉइन की प्राइस $60,000 पे गिर गई थी। उसके बाद हम 49 के लेवल पे चले गए थे जब बिटकॉइन की प्राइस $82,000 पे आई थी। लेकिन अब हम वापस 8 के लेवल पे आ गए। टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स आप देख सकते हैं। आईएनआर पेयर पे करंटली हम 63 लाख पे चल रहे हैं। वैसे जब प्राइस डंप आया था तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आईएनआर पेयर में हम 60 लाख रुपीस तक भी चले गए थे। अब यहीं पर हम बात करते हैं फॉलोअप। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी? तो पिछले काफ़ी हफ्तों से हम बात करें, स्पेशली जब बिटकॉइन प्राइस $82,000 भी चली गई थी। वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट करंटली जो ये पैटर्न बन रहा है ये बुलिश नहीं है। जिस तरह से अगर हमको अच्छा मूवमेंट चाहिए, बिटकॉइन की प्राइस वापस लोअर लेवल पे $60,000 पे आनी यहाँ पर चाहिए। अब वो देखते हैं वो होता है कि नहीं होता है, और वो फाइनली चीज़ हमको होते हुए देखने को मिली, क्योंकि करंटली जो पैटर्न बन रहा था, जो सिचुएशन थी, उसके अकॉर्डिंग इट वाज अ हाई प्रोबेबिलिटी। एंड वही चीज़ जो है करंटली हमको देखने को मिली, जो आप पैटर्न प्रीवियसली भी यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे प्रीवियसली हमको यहाँ पर लेट 2025 में पैटर्न देखने को मिला था। एंड देखो ये जो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर यहाँ पर जो सिचुएशन है, वही सेम सिचुएशन देखो यहाँ पर जो ये क्रॉसओवर का टाइम आया, उसी टाइम पे अगर आप देखोगे 200, 20, 50 वहाँ पर हमारा जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ पर आ गया। अभी अगर हम देखेंगे सेंटिमेंट वाइज में थोड़ा सा फंडिंग रेट देखो तो नेगेटिव हुई थी जब हम 60 के आसपास आ गए थे, लेकिन फिर से पॉजिटिव हो रही है, विच इज़ नॉट गुड। नेगेटिव रहती तो अच्छी यहाँ पर रहती। एंड साथ में लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग्स फिर से ज़्यादा ओपन हो गए, तो उसके कारण प्रॉबिलिटी अभी जो बन जाती है, अगर मैं मूवमेंट वाइज देखूँ तो बिटकॉइन की प्राइस जो है थोड़ा सा ऐसा मूव कर सकती है। अगर थोड़ा अच्छा सिचुएशन हो तो 65 तक हम चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद अभी भी हमारे लोअर जोन जो है वो आने की प्रोबेबिलिटी बन जाती है। लेकिन वो जो नंबर्स है, जैसा मैं आपको पहले से बोल रहा हूँ, $50,000 to $70,000 एक डीसीए के लिए अच्छा रेंज है। मतलब अभी भी जो रेंज है वहाँ पर डीसीए आप कर सकते हो। देखो नीचे थोड़ा जाने का डाउनसाइड की प्रोबेबिलिटी है बेस्ड ऑन फ्यू सिनेरियोज जो अभी आपसे मैं शेयर करूँगा, लेकिन स्टिल कंपेयर टू $126,000 उसके कंपैरिजन में अब जिस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस आ गई ऑलमोस्ट 50% डाउन, तो वो हमेशा एक वायबल ऑप्शन रहता है जहाँ पर आप उसको बाय करें। थोड़ा सा नीचे आता है और डीसीए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए। मैं यूजली ऐसे टाइम पे आई फील जिस तरह से बेस्ड ऑन डिफरेंट सिनेरियो एनालिसिस मैंने करें, $50,000 to $70,000, अभी तो $50,000 to $60,000 का आप देख लो, ज़्यादा बेटर रेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग लेने के लिए इट्स अ गुड। इनवर्स के सिनेरियो अगर आप मुझसे पूछोगे, जैसे अगर मेरे को नंबर देना है, देखो ज़रूरी नहीं अगर मैं बोल रहा हूँ तो वैसा का वैसा ही होगा, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बस शेयर करता हूँ। लेकिन आई फील $47,000 से 50,000 मे बी पॉसिबली बॉटम हो सकता है। अब होता ही नहीं होता है वो बात की बात अलग है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत करना, बट आई फील ओवरऑल बॉटम से बेटर ये है कि आप एक एरिया लेके चलो जो आई फील 50 to 70, जैसे मैं बोल रहा था अभी अच्छा एरिया 50 to 60 का जो एरिया आप देख सकते हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना है। एक और चीज़ जो ध्यान रखनी है ना, देखो फाइनेंशियल मार्केट में हमेशा क्या होता क्या है कि देखो पैसा जो होता है वो पैसा एक तरह से निकल के दूसरी जगह जाता है, ठीक है? पैसा लिमिटेड ही है मार्केट के अंदर जैसा वो आता है। और होता ये कि आज के डेट में इतने सारे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे आप एक तरह से आप करेंसीज देख लीजिए, या फिर आप कमोडिटीज़ को देख लीजिए, आप स्टॉक मार्केट को देख लीजिए, आप गोल्ड को देख लीजिए, आप ऑयल हो गया यहाँ पर, आप क्रिप्टो को देख लीजिए। तो पैसा एक जगह से दूसरी जगह रोटेट यहाँ पर होता रहता है। जैसे देखो अभी बिटकॉइन की प्राइस जब मूव कर रही थी तो पैसा बाकी जगह से निकल के बिटकॉइन के अंदर आ रहा था। अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो गोल्ड की प्राइस राइज करने लग गई, तो हर जगह से पैसा निकल के, चाहे वो आप क्रिप्टो बिटकॉइन को भी देखेंगे, वहाँ से निकल के उसमें जाने लग गया गोल्ड के अंदर। फिर अभी ऑयल की सिचुएशन आ गई तो वहाँ से पैसा निकल के ऑयल में जाने लग गया, मिडिल ईस्ट की जो वॉर है। फिर स्टॉक मार्केट में एआई के जो पूरे यहाँ पर कंपनीज वगैरह हैं उनके अंदर पैसा यहाँ पर स्क्वीज होने लग गया। तो ऐसा मार्केट में रोटेशन होता रहता है। और उसी को लेके भी सबसे बड़ा जो आईपीओ आने वाला है ना, वो स्पेसएक्स का आईपीओ है, जिसकी डेट आप देख सकते हो 11 जून 12 जून। तो ये मेन एक क्रूशल डेट रहेगी, क्योंकि अभी क्या है कि हर कोई पैसा निकाल के इस आईपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है 1.7 ट्रिलियन का ये। तो वहाँ पर हमको काफ़ी पैसा स्क्वीज आउट मार्केट से होता हुआ देखने को मिलेगा, और एक काफ़ी डिसाइसिव ये डेट होगी अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रही है। तो इसके बाद एक बेटर पिक्चर जो है वो यहाँ पर मिलेगी। लेकिन एज आई कीप ऑन सेइंग, मतलब आई फील बेस्ड ऑन जो भी मार्केट में हो, जो भी मिडिल ईस्ट में यहाँ पर सिचुएशन चलती हो,
आई फील यहाँ पर जो $50,000 to $70,000 है या 50 to 60 आप देख सकते हो, एक मेरे अकॉर्डिंग अच्छी रेंज है अगर यहाँ पर लेनी है। बाकी आपकी क्या अच्छी रेंज आपको लगती है वो आप शेयर करना। एक और क्रूशल चीज़ जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा ना, एक डेटा ये कि ये नूपल का डेटा है, नूपल चार्ट, जो बेसिकली शो करता है कि भाई मार्केट में जो लोग हैं उनका अभी तक प्रॉफिट कितना है या उनका लॉस कितना चल रहा है ओवरऑल। और देखो मार्केट में यूजुअली होता ये है कि मार्केट में ना सेंटिमेंट बहुत मैटर करता है। अगर ज़्यादातर लोग यहाँ पर बुलिश हैं, प्रॉफिट के अंदर हैं, तो वहाँ पर मार्केट में हमेशा स्कोप ये होता है कि लोग ज़्यादा लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे या बुलिश होंगे, तो मार्केट हमेशा उसको ऑपोजिट करता है। इसलिए मैं आपसे हमेशा सेंटिमेंट शेयर करता हूँ। तो ये नूपल डेटा है ना, इसमें अगर आप देखोगे 0% का जो एरिया है ये बेसिकली शो करता है जब नेगेटिव कैपिटुलेशन के एरिया, मतलब इतनी बुरी कंडीशन मार्केट में कि सब हो जाता है हाय 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 मर गया, सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग पास में हमने हमेशा देखा है कि बिटकॉइन का जो बॉटम है ना वो तब आया है जब हम 0% के नीचे चले गए। ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे 2014 के अंदर, आप 2018 में देख लीजिए, आप यहाँ पर 2022 में देख लीजिए, हर साइकिल के अंदर। और ओवर ईयर हर साइकिल में ये जो नूपल डेटा है ये थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। मतलब पहले जो इनिशियली यहाँ पर हुआ था तो वो अराउंड 80% के अराउंड था, 80 या 70। उसके बाद नेक्स्ट जो 2018 के अंदर था वो यहाँ पर आई थिंक 35 के अराउंड था, 35-40 के अराउंड। तो धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ मतलब कम हो रहा है, मतलब 80% के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग आई फील अभी भी नूपल डेटा जो ना पॉजिटिव है, मतलब 16% के आसपास है, 15 या 16% के आसपास। तो यहाँ पर 0 मतलब -10 से लेकर 0 का एक एरिया जो प्रॉब्ली मे बी यहाँ पर एक बॉटम जो है डिनोट करेगा। मे बी वो $47,000 से लेके 50 का जो एरिया हो सकता है वो पॉसिबली यहाँ पर हो सकता है। तो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव टू सी। अब देखना ये क्या वही होता है या फिर यही हमारा बॉटम होता है, क्या लगता है आपको। लेकिन दिसके अकॉर्डिंग आई फील बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स आई फील 47-50 का जो एरिया ना वो बॉटम हो सकता है। अब दूसरी एक चीज़ जो है यहाँ पर ये है कि भाई अभी ईरान और इजराइल की जो वॉर है वो मिडिल ईस्ट वाली फिर से स्टार्ट हो गई, जहाँ पर क्या हुआ कि ईरान ने ना, देखो ईरान ने क्या किया, इजराइल ने क्या किया यहाँ पर लेबनान इनके पास में, ठीक है। तो इजराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया। ये काफ़ी टाइम से इनकी फाइट चल रही है। और ईरान और अभी यूएस के बीच में जो पीस डील की बात हो रही थी उसमें एक कंडीशन ईरान ने रखी थी कि भाई इजराइल लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा इस सीज फायर के अंदर, अगर तुम चाहते हो हम अटैक नहीं करें। लेकिन इजराइल ने अटैक किया और काफ़ी डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो अब ईरान ने बोला कि भाई तुम पीस डील की बात कर रहे हो लेकिन एक जो कंडीशन रखी थी कि इजराइल लेबनान पर अटैक नहीं करेगा वो तो हुआ नहीं, वो तो अटैक कर रहे हैं। तो इन रिस्पॉन्स ईरान ने जो है अब इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और पहली बार ऐसा हुआ कि इतना बड़ा अटैक जो है ईरान ने इसलिए अटैक किया क्योंकि इजराइल ने किसी और कंट्री को अटैक किया, इजराइल ने ईरान को नहीं किया। तो उन्होंने मिसाइल लॉन्चेस यहाँ पर इजराइल के ऊपर कर दिए। अब उसका हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हाँ चलो ईरान ने अटैक कर दिया, ठीक है, लेकिन अभी पीस डील चल रही है तो भाई मैं इजराइल से बात करता हूँ, इजराइल को बोलता हूँ कि तुम भाई रिटेलिएशन मत करना। लेकिन इजराइल के ऊपर अटैक किया तो उनके भी मतलब इज्जत की बात यहाँ पर आ गई, राइट, कि हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो उन्होंने फिर यहाँ पर फिर से अपने अटैक जो लॉन्च कर दिए और फिर ईरान ने वापस यहाँ पर अटैक चल रही है। तो अभी वो सिचुएशन चल रही है और इसमें सिचुएशन बुरी इसलिए हो सकती है क्योंकि देखो यूएस एक बात बोलता है यहाँ पर, लेकिन इजराइल जो है वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करते थे, चाहे यूएस कुछ भी बोले। कितनी बार ऐसी बातें हुई जहाँ पर सीज फायर डील के अकॉर्डिंग ये बोला कि इजराइल लेबनान पर अटैक नहीं करे, लेकिन उसके बाद भी यूएस के बोलने के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप के बोलने के बाद भी इजराइल अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को यहाँ पर कर रहा है। तो वो क्लियरली शो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप बोलते कुछ हैं लेकिन बैकग्राउंड में चीज़ें कुछ और ही होती हैं। और ये तो हमने एग्जाम्पल एक तरह से देख लिया पूरे मार्केट में, राइट। रियल इन्फॉर्मेशन हमारे सामने कभी आती नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसका कुछ उल्टा ही पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पर हो रहा होता है। तो सिचुएशन ये ईरान ये बोल रहा है क्योंकि देखो इजराइल अटैक कर रहा है, ठीक है, लेबनान पे कर रहा है, अब इनके ऊपर भी कर दिया। और जब इजराइल अटैक करता है ना तो देखो यूएस का काफ़ी रहता है, मतलब इन्फ्लुएंस, यूएस की शिप विप भी यहाँ पर हैं और काफ़ी इंटेल वगैरह शेयर करते हैं और इन कोऑर्डिनेशन भी कई बार अटैक करते हैं। इजराइल इन्फॉर्म भी करता है कि हम अटैक करने वाले हैं। तो ईरान का ये बोल रहा है कि अगर इजराइल अटैक करता रहेगा तो यूएस का इन्वॉल्वमेंट उसमें रहेगा और ऐसा रहेगा फिर सीज फायर खत्म है, फिर हम अटैक जो है फिर से चालू कर देंगे और यूएस की बेसिस पूरे मिडिल ईस्ट में हट जाएंगे, इसलिए पहले मिडिल ईस्ट में वो अटैक कर रहे थे तो वो हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जब ये चल रहा है, अभी तो ऑनगोइंग सिचुएशन है। ईरान ने अटैक किया इजराइल ने किया लेबनान पे अटैक, ईरान ने कर दिया इजराइल पे, इजराइल ने वापस ईरान पे किया, ईरान ने अब इजराइल पे कर दिया। अब ऐसा जो है ऐसी एस्केलेट चलती रहे तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट पे जो वॉर है फिर से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ईरान बोल रहा है हमारे पे अटैक करोगे हम और करेंगे और बड़ा अटैक करेंगे, और वो करते आए हैं इस तरह से। और इजराइल बोल रहा है हम पे अटैक किया तो हम भी नहीं रुकेंगे, हम और अटैक करेंगे। तो वही सिचुएशन फिर से नहीं हो जाए तो होता है तो मार्केट में यू नो हाउ थिंग्स विल हैपन। बाकी एक अच्छा इंडिकेटर जो मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूँ, अभी तक देखो वर्क कर रहा है वैसे, जब यहाँ पर $90 पे ऑयल की प्राइस आ जाएगी बुरी न्यूज़ आ जाएगी, अभी आ रही है, और जब गुड न्यूज़ चाहिए तो हम $105 के आसपास जो है ना इसके ऊपर चलेंगे, तब कोई पीस डील वगैरह की बात यहाँ पर जो है सिचुएशन यहाँ पर आ जाएगी। तो ओवरऑल गाइस मार्केट के अंदर भी ये सारे के सारे अपडेट हैं बिटकॉइन को लेके।
एंड मार्केट को लेके। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट है, जैसे मैंने तो अपना एनालिसिस यहाँ पे शेयर किया, आप क्या कर रहे हो अभी? अभी आप बिटकॉइन को बाय कर रहे हो या आपको लगता है कि बॉटम एरिया कुछ डिफरेंट है? कौन सा रेंज आप देख रहे हो ये भी कमेंट में डाल के मेरे को बताना, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको ये वीकली अपडेट जो है पसंद आ रहे हैं, एंड इट विल ऑलवेज मोटिवेट अस। एंड मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, बाय बाय। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.